हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं, जो कि एक कविता है, इसे पढ़ेंगे। इस कविता की कवयित्री हैं जया जादवानी। कविता का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह एक आशावादी कविता है। मनुष्य को अपने विषम परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए, यही इस कविता में बताया गया है। कविता इस प्रकार है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं यह सबसे कठिन समय नहीं है। यदि आप अपने विषम परिस्थितियों से घबराकर यह सोचते हैं कि यह आपके जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति है, सबसे कठिन समय है, लेकिन यह आपका कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा है और वह अपना घोंसला बनाने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ आगे बढ़ रहा है, यानी अभी भी लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार हैं। अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, यानी लोग अभी भी स्टेशन पर जमा हैं एक रेलगाड़ी पकड़ने के लिए, जो कि उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाती है, जहाँ कोई उनका प्रतीक्षा कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। अगली पंक्तियाँ हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, आप निराश मत हो, अभी भी आपका कोई इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, तुम अपने घर वापस आ जाओ। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इन पंक्तियों में कवयित्री का कहना है कि अभी भी सदियों से चली आ रही पुरानी कहानियाँ, पुरानी कथाएं बूढ़ी नानी और दादी द्वारा सुनाई जा रही हैं बच्चों को। और ये कहानियाँ किसके बारे में होती हैं? ये कहानी दूसरी दुनिया के बारे में होती है। तो इन कहानियों में यह बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष के पार भी एक दूसरी दुनिया है और कोई है जो उस दुनिया के लोगों की खबर लेके आता है, संदेश लेके आता है। अतः हमें निराश नहीं होना चाहिए, यह हमारा सबसे कठिन समय नहीं है। तो इस कविता में हमें आशावादी दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित किया गया है कि विषम परिस्थितियों में हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशा का दामन थामे रखना चाहिए। तो इसके साथ ही यह कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।